Hi guys, good morning. I'm BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon Math by BK Sir Day 50. Exercise 2.4 page 31. Question number 10. Aman's age is 3 times his son's age. अमन की जो एज है वो 3 गुना है उसके बेटे की एज से. 10 years ago, 10 साल पहले, he was 5 times his son's age, वह अपने बेटे की एज से 5 गुना था. 10 years ago, 10 साल पहले he was 5 times his son's age, वह अपने बेटे की एज से 5 गुना ज़्यादा था. फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो बताओ उनके वर्तमान एज क्या है. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. तो आपन ने माना let his son's present age है x. let his son's present age है x. अमन्स एज इज 3 times हिज सन्स एज, और अमन की एज 3 गुना है ना. तो अमन्स प्रेजेंट एज, अमन की प्रेजेंट होगी 3 गुना 3x. 10 years ago, 10 साल पहले, 10 years ago, 10 साल पहले, एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज है x माइनस 10. x माइनस 10. एज ऑफ अमन, एज ऑफ अमन, अमन की एज है 3x माइनस 10. ध्यान रखिए, देखिए ये कैसे आया. लेट हिज सन्स प्रेजेंट एज, यहां से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं. हमने उसके बेटे की एज को माना x, और उसके पिताजी की एज है उससे 3 गुना. अमन उनके पिताजी का नाम है. अमन प्रेजेंट एज है 3x. ठीक है, अमन के बेटे की एज है x और अमन की एज है 3x. अब 10 साल पहले क्या था, 10 years ago, 10 साल पहले एज ऑफ इस सन की क्या होगी, x माइनस 10. तो एज ऑफ अमन की क्या होगी, 3x माइनस 10 होगी ना. अच्छा, अब क्या कहेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 years ago he was 5 times his son's age, वह अपने बेटे की एज से 5 गुना ज्यादा था. तो ध्यान रखिए, अमन की एज क्या है, 10 years पहले, 10 years ago he was 5 times his son's age, यानी कि 3x माइनस 10, ये उसके पापा की है. तो वो अमन से कितना था, 5 गुना ज्यादा. अब अमन की एज क्या है, x माइनस 10. इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये समझ में आया, ये 5 है ना, ये अब इक्वल हो गया. अब इसकी एज और इसकी एज बराबर होगी, इक्वेशन हो गया. हमें सबसे पहले तो इक्वेशन बनाना है. जब इक्वेशन बनेगा तभी हम हल कर पाएंगे. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि 10 साल पहले अमन की एज 5 गुना है, तो अमन की एज क्या है, 3x माइनस 10. तो 5 गुना किसे, अपने बेटे से, यानी कि बेटे को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इक्वेशन बनेगा. तो हमने इसको, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 5 को x से किया तो 5x, 5 को 10 से किया तो 50, 3x और माइनस 10. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5x इस 3x को इधर ले आएंगे, माइनस 3x माइनस 10, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 50. 5x में से 3x गया तो क्या हो जाएगा 2x.
50 में से 10 गया तो क्या हो जाएगा, 50 में से 10 गया तो 40 बचेगा ना। हाँ सर, 2x इक्वल 40। अब x की वैल्यू मालूम करनी है हमें, तो 40 अपॉन 2, 2 2 जा 4 यानी कि 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20। अब हमने हिज सन्स प्रेजेंट एज क्या माना, x, तो हिज सन्स प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट एज है x और x की वैल्यू है 20 ईयर्स। हमें क्या मालूम करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान एज बताओ। तो बेटे की तो ये हो गई। अब फादर, अमन्स प्रेजेंट एज, अमन्स प्रेजेंट एज, अमन की प्रेजेंट एज होगी 3 इंटू 20 यानी कि अपन की ये 3x है ना, तो 3 इंटू 20, 23 जा 60 ईयर्स, ये कितना हो गया 60 ईयर्स। ओके, तो इज सन्स प्रेजेंट एज तो है 20 ईयर्स और उसके अमन्स की प्रेजेंट एज है 60 ईयर्स। अंडरस्टैंड गाइस? सो गाइस ध्यान रखिए, ध्यान से पहले समझें, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, अमन की वर्तमान एज 3 गुना है, तो हमने मानी अमन की एज x, तो उसकी 3 गुना होगी 3x, राइट। 10 years ago he was 5 times his son's age, 10 साल पहले तो उसके बेटे में से 10 को माइनस किया और उस अमन में से भी 10 को माइनस किया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आ जाएंगे। अब अमन की एज क्या है 3x माइनस 10 और वो अपने बेटे से 5 गुना है, तो उसको 5 से गुना कर देंगे बेटे को, तब इक्वेशन बनेगा हमारा। अब हमारा इक्वेशन बन गया तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 5x माइनस 50 इक्वल 3x माइनस 10। अब अपन x के वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे, बिना x वालों को एक तरफ कर लेंगे। 3x को इधर लेके आया, माइनस का हो गया, ये माइनस 50 इधर गया तो प्लस का हो गया। 5x में से 3x गया तो 2x बचा। 50 में से 10 को लेस किया तो 40 बचा। x की वैल्यू निकालना है, 2 2 जा 4 20 आ गया, तो x की वैल्यू है 20। हिज सन्स प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स और अमन्स प्रेजेंट एज है 3x यानी 3 इंटू 20 यानी 60 ईयर्स। तो गाइस ओके, अच्छी तरह ध्यान से करें और अपनी नोटबुक में करें। और कुछ बच्चों ने अभी तक भी अपनी है ना जो पिछला यूनिट वो वीकली टेस्ट हुआ था उसकी कॉपी अभी तक जमा नहीं कराई, तो वो कॉपी अपनी जमा कराएं। और कल सैटरडे है, कल आपका फिर वीकली टेस्ट आ रहा है, तो अपने वीकली टेस्ट को समय समय पर देते रहें। ओके गाइस, बाय।